तो ये है गोल्डी का क्रिसमस ट्री। ये बज रहे हैं 1 o'clock और इस समय चाय बना रही हूँ। आज का दिन तो ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरे के यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्या रहा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है आप समझ जाइए। पता नहीं क्यों हो रहा है। मतलब पूरा दिन ही पूरा उल्टा पुल्टा उलट गया। आम का अचार, सॉरी आलू का अचार दिखलाती हूँ। गैस कम ही रहने दो। आ हा 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 हा, गजब बना है, गजब। दिखा रही हो तो मुझे खिला दो, वरना मत दिखाओ। इसको बनाइए और नेक्स्ट डे से खाइए। इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अभी मैं क्या करूँगी, बॉटल में डालने वाली हूँ। 2 भाग में बांटने वाली हूँ। एक भाग सासू माँ के लिए लेकर के जाऊँगी, श्वेता और अम्मा को बहुत अच्छा लगता है तो उनके लिए लेकर जाऊँगी, और बाकी जो है अपने पास रखूँगी। और थोड़ा सा जो है मेरी फ्रेंड है पूजा, उसको दूंगी मैं। पता नहीं वो खाएगी कि नहीं खाएगी, क्योंकि मतलब अदरक लहसुन उसके यहाँ शायद से नहीं खाते हैं। वीडियो भेजना, इस वीडियो में जो इंग्रेडिएंट्स। हाँ सही बोली, मैं उसको वीडियो भेज दूंगी। वीडियो देखी होगी वो कि भैया तुम खाओगी कि नहीं खाओगी। अगर खाएगी तो उसको भेज दूंगी। अभी जा रही हूँ चाय बनाने। देखिए ये हमारी लाइफ एकदम अस्त व्यस्त टाइप की आज हो गई। आफ्टरनून का चाय आपको मुबारक हो। मिलते हैं थोड़े अंतराल के बाद। तो अभी फाइनली हो गया है कि जाना है श्वेता के यहाँ, और श्वेता के यहाँ जाना है तो फिर उसके लिए मुझे जो मेरे मायके से आया है बड़ी वगैरह सब, तो उसमें से थोड़ा निकाल करके लेके जाना है, क्योंकि श्वेता, डब्लू जी, अम्मा तीनों को बहुत अच्छा लगता है बड़ी वगैरह वो। प्लस जो खजूर आया है वो खजूर भी लेके जाना है थोड़ा सा, क्योंकि इस बार छठ हमारे यहाँ नहीं हुआ था तो वो खजूर जो है वो बना नहीं है, और श्वेता की तबीयत ख़राब है तो श्वेता बना नहीं सकती, तो थोड़ा खजूर भी लेके जाऊंगी। साथ ही जो आलू का अचार जो बनाई थी वो भी अम्मा को, श्वेता को, और मुझे नहीं पता डब्लू जी खाते हैं कि नहीं, लेकिन श्वेता और अम्मा खाती हैं ये मुझे पता है, तो वो भी थोड़ा लेके चली जाऊँगी। तो वही सब है। अभी फटाफट मुझे सब कुछ करना है, क्योंकि अभी कंफर्म हो गया है कि जाना है मुझे श्वेता के यहाँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो इसके पहले कंफर्म नहीं था। और लंच में बिरयानी बना रही हूँ, सोयाबीन बिरयानी, और रात के लिए आलू और बड़ी की सब्ज़ी मैं बना के जा रही हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी वो आलू बड़ी की रेसिपी, किसी दिन फिर जो है वो शेयर करूँगी कि उसको मैं कैसे बनाती हूँ, प्रॉमिस कि शेयर करूँगी। लेकिन क्योंकि अभी मैं फटाफट सब कुछ करना चाह रही हूँ, इसलिए अभी जा रही हूँ अपने बेडरूम को ठीक करने, क्योंकि बेडरूम मतलब आज बोली हूँ ना, आज उल्टा पुल्टा सब कुछ, तो वही बेडरूम जा रही हूँ ठीक करने, ताकि थोड़ा बेड ठीक रहे। तो कवर वगैरह सब चेंज करने जा रही हूँ, सब कुछ करने। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सोयाबीन बिरयानी, ये देखिए सोयाबीन बिरयानी है, उसके बाद है आलू का अचार, रायता और पापड़ बनाने जा रही हूँ। तो सैटरडे लंच फाइनली यही डिसाइड हुआ और यही कर रही हूँ। तो ये देखिए गोल्डी रायता बना रही है। गोल्डी के हाथ का रायता बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए मैं गोल्डी को बोली हूँ कि आज रायता बना दो तुम। और बड़ी की सब्ज़ी बन चुकी है। अभी 4:30 हो चुका है। अभी तक श्वेता के घर जाने के लिए नहीं निकली हूँ। 4:30 हो गया। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया। क्यों हो गया वो सब आप सबके साथ बताऊँगी। 1-2 कारण है जिसकी वजह से मूड ऑफ हुआ है, लेकिन इतू सा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया है।
तो श्वेता के लिए अचार निकाल करके रख ली हूँ मैं, लेकिन अभी तक बड़ी नहीं रखी हूँ, तो अब सब बड़ी वगैरह थोड़ा रख लेती हूँ। तो ये है गोल्डी, वो रेडी हो चुकी है, लेकिन लोशन बाकी है, इयररिंग्स, गोल्डी का इयरिंग वगैरह मैं तो कुछ भी, मुझे रेडी होना इतना पड़ता नहीं है ना। गोल्डी बहुत ज़्यादा रेडी होती है, कहीं भी जाना होता है तो बहुत रेडी होती है, बहुत फुल इंजॉय करती है। कहीं भी जाना हो तो बहुत इंजॉय करती है, कहीं भी जाने को। मैं बस क्रीम पोत लूँगी, हो गया। एक आईब्रो पेंसिल लगा लेती हूँ बस, लिपस्टिक मुझे मस्ट है। तो भी मम्मा का मूड आउट है। अब कमेंट सेक्शन में पूछिए मम्मा का मूड आउट क्यों है, का मूड आउट क्यों है। Sorry for being a mess. I gave my best, but आज मैं पूरे, मुझे लगता है 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया, उसके बाद मैं आज अपने फेस पे क्रीम लगाई, और 1 वीक से ज़्यादा में उसके बाद मैं आज शैम्पू की। अब क्यों की हूँ उसका रीज़न कृपया देखें साक्षी कुमारी चैनल को। sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere, in everywhere. Every time we have a day, but unrealistic. I know that you like it, baby boy, and I miss that. Can't be like we used to, like we used to. Can't be like we used to, like we used to. Every time we I shouldn't ever have to feel this way, but every time I try to walk away, you निकल चुकी हूँ घर से और अभी जा रही हूँ श्वेता के घर। गुड्डू ड्राइव कर रहे हैं, गोल्डी पीछे है, मैं हूँ। अंशु नहीं है, अंशु को क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलते हैं तो अंशु को ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि घर पे तो वाईफाई है लेकिन गाड़ी में तो वाईफाई नहीं है, तो फिर उसको परेशानी होगी। वो तो वीडियो जो है वो लैग करते हैं, तो उससे क्या होता है पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता, तो वो घर पे ही है। और मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मेरा आज मूड ऑफ है, तो 2 कारण से मूड ऑफ है। एक कारण बताऊंगी, एक कारण फिर कल बताऊंगी, क्योंकि आज अगर दोनों कारण बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। तो पहला कारण ये है मूड ऑफ होने का कि आज अंशु के ऊपर थोड़ा गुस्सा की हूँ। तो अंशु के ऊपर गुस्सा इसलिए की हूँ कि क्या होता है ना, हम लोगों को अपने बच्चों की बहुत को ऐसा होता है, बहुत पेरेंट्स को आप देखोगे ना कि दूसरों के बच्चे की गलती उनको दिखती है, लेकिन जहाँ उनको उनके बच्चे की गलती के बारे में बोलो कि उनको दिखती ही नहीं, उनको अपने बच्चों की गलती नहीं। नहीं, मेरा बच्चा तो एकदम परफेक्ट है, मेरा बच्चा तो एकदम परफेक्ट है, मेरा बच्चा दिस है, मेरा बच्चा डैट। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है इस मामले में, मैं थोड़ा, मुझे लगता है मेरा माँ वाला मेरे नेचर आ गया है। बहू गलत है तो बहू को भी डांट पड़ेगी, बेटी गलत है तो बेटी को भी डांट पड़ेगी, तो वो वाला प्रॉब्लम है। जो गलत है उसको गुस्सा के होगा, गुस्सा तो माँ मेरी करती ही नहीं है। मैं ये है कि आज अंशु के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, एक्सेस गुस्सा आया था, और वो गुस्सा जो है अंशु के ऊपर मैं सॉलिड निकाली हूँ। और तो आपको वही बता रही थी कि अंशु के ऊपर आज मैं बहुत गुस्सा की हूँ। गुस्सा इसलिए की हूँ, एक्चुअली कारण बहुत थे, बहुत दिनों से मेरा दिमाग पे जो है वो अंशु जो है वो घूम रहा था, और मुझे जब गुस्सा आता है तो फिर बहुत गुस्सा आता है मुझे, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेती हूँ गुस्सा को तुरंत, मतलब गुस्सा करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि चलो इतना इनफ है, तो फिर मैं शांत हो जाती हूँ। ये एक तो ये ऑनलाइन क्लास है ना, इसमें समझ में ही नहीं आता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये समझ में ही नहीं आता है ऑनलाइन क्लास में। ऊपर से प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चों में जो अभी से अगर आप उनको नहीं बताओगे ना कि जब तुम बोल रहे हो तो तुम जो अभी बोल रहे हो ये थोड़ा रूड बोल रहे हो,
अभी जो तुम बोल रहे हो थोड़ा रफ बोल रहे हो, अभी तुम्हारे बोलने का तरीका सही नहीं है। तो अभी से अगर मैं उसको नहीं सिखलाऊंगी ये चीज़ कि अंशु तुम्हारे बोलने का तरीका सही नहीं है, तुम अभी जो वर्ड बोले वो सही नहीं बोले, अभी जो तुम बोले वो गलत बोले हो, तो फिर अभी नहीं तो बोलते ना कभी नहीं, वो वाली बात हो जाएगी। तो अगर अभी अंशु को मैं नहीं बताऊंगी कि अंशु तुम्हारे बोलने का, अभी जो मम्मा के साथ तुम बात किए ये बहुत गंदा बात किए, या फिर जो तुम मीरा के साथ बात किए या फिर गोल्डी के साथ बात किए तो गलत बात किए। यही अगर उसका हैबिट रह जाएगा फ्यूचर में, तो अभी जैसे वो बात करता है वैसे ही अगर वो फ्यूचर में भी बात करेगा तो एक तो कोई भी रिलेशन में सही से रह नहीं पाएगा, ठीक है। चाहे वो हर रिलेशन में होता है, ऑफिस एम्प्लॉय के साथ भी वही बिहेवियर कर रहेगा, उसका घर में जो उसकी उड़वी होगी, जो भी वाइफ होगी, जो भी होगी उसके साथ भी उसका वही बिहेवियर रहेगा। तो वो चीज़ तो मुझे अभी से ही उसको सिखलाना पड़ेगा। तो मैं अंशु को वैसे भी हर चीज, प्यार भी मैं बहुत करती हूँ, दोनों बच्चों को प्यार भी मैं बहुत करती हूँ। और सबसे ज्यादा आप विश्वास करोगे गोल्डी कैसे बोली ना पीछे से, सबसे ज्यादा अंशु को प्यार करती है, सबसे ज्यादा मैं नहीं मैं अभी वो वर्ड बोलने ही वाली नहीं हूँ। गोल्डी पीछे से बोली ना सबसे ज्यादा तुम अंशु को प्यार करती हो, लेकिन आपको पता है, आप लोग तो मेरे फैमिली मेंबर हो, आप लोगों को बताती हूँ सबसे ज्यादा गुस्सा मैं अंशु को करती हूँ। गोल्डी पीछे से भले बोल रही होगी, लेकिन मैं सबसे दिन भर में क्योंकि दिन भर में गोल्डी 1 या 2 बार मुझसे डांट सुनती है, डांट तो सुनती ही है, मतलब वो सामान मुझे, मेरा बहुत गंदा हैबिट है, मम्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है मुझे डांट। नहीं, मुझे मेरा गंदा आदत है कि जो सामान जहाँ से उठाओ वहीं पे रखो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक मतलब काम तुम लोग कुछ हेल्प नहीं करो, हेल्प के नाम पर इतना ही कर दो कि जो सामान जहाँ से उठाते हो वहां पर उसको रख दो, तो ये सबसे बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो जैसे कि बॉटल उठाए तो मुझे क्या होता है, जैसे अगर टेबल पोंछ रहे हो तो टेबल एकदम प्रॉपर पोछो एकदम क्लीन करो, बॉटल सब हटा दो और तब टेबल पोछो। तो इस कारण गोल्डी मुझसे डांट खाती है। मुझे लगता है रोज गोल्डी जब से डाइनिंग टेबल पोंछना शुरू की है लंच के बाद या फिर डिनर के बाद, मेरा ऐसा है कि लंच करो, डिनर करो, ब्रेकफास्ट हो चाहे इवनिंग स्नैक्स कुछ भी हो, करने के बाद टेबल क्लीन होना चाहिए, टेबल गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये फ्लैट है, बंगलो नहीं है कि एक कॉर्नर में आपका कोई पार्ट अगर गंदा है तो वो आपका दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। आप एक फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में वो एक थोड़ा सा इत्तू सा भी गंदगी है ना वो दिख जाता है। तो मैं इस कारण गोल्डी को डांटती हूँ। हाँ, मुझे गंदगी फोबिया है, जो बोल दो आप, मंदिर आया प्रणाम कर लो, तो जो भी आप बोल दो मुझे है, मुझे ना सामान को प्रॉपर रखने की मुझे सबसे ज्यादा ये वाला मुझे पापा से आया है। मुझे ना मतलब जो चीज जैसे रखना है वैसे रखना है, उसमें इधर उधर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत ज्यादा सफाई नहीं करती हूँ, लेकिन जो ही करती हूँ मुझे एकदम प्रॉपर चाहिए होता है। आज अंशु को क्यों डांटी हूँ मैं, क्योंकि वो जो एम्बुलेंस की आवाज से ना बड़ी घबराहट होती है, मुझे बहुत घबराहट होती है। अंशु को क्यों डांटी हूँ, उसको कुछ समझा रही थी मैं, पर वो जो उसके जो 1-2 मतलब थोड़ा वो बोला मम्मा करके, वो जो बोला ना उसके जो वर्ड थे वो बड़े रूड, थोड़े रफ टाइप के आवाज़ उसकी निकली, तो मुझे वो जमता नहीं, चाहे कोई भी हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, रफ वर्ड मुझे एकदम नहीं जमता। बात करने का तरीका होना चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम माँ से बात कर रहे हो कि तुम बाप से बात कर रहे हो कि तुम रोड पे चल रहे इंसान से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, वो तुमको समझ में आना चाहिए। और ये अभी नहीं समझेगा तो कभी नहीं समझेगा। बस वही जो वो 2 वर्ड बोला, थोड़ा सा उसके बोलने में जो रफनेस था, उसके चक्कर में आज बहुत डांट सुना है। मुझे याद नहीं है कि कितने जमाने के बाद नहीं, लास्ट वीक ही सुना था, वो भी सिर्फ अपने वो बोलने की वजह से। और तब तक उसको डांटती रहूंगी जब तक उसके बोलने का वो जो टोन है ना वो सुधरेगा नहीं। वो टोन उसका है ना वो मुझे एकदम से ठीक करना है। वो टोन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपके लाइफ में, जो आप टोन बोलते हो, वो टोन जब तक नहीं सुधरेगा उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको टोन को उसको ठीक करके रखूंगी। तो आज इसी चक्कर में डांट खाया। लेकिन क्या होता है, आप बच्चों को डांट देते हो, लेकिन उसके बाद आपका मूड ऐसा ऑफ होता है कि आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। मैं गोल्डी को डांटूं या फिर अंशु को डांटूं, फिर गुड्डू पीछे से क्या कह रहे हैं, मुझे डांटू। गुड्डू को कौन डांटेगा भाई, गुड्डू को कौन डांटेगा, पैसा, बाय गॉड, कह रहे मुझे डांटू, इनको कौन डांटेगा भाई। हाँ,
लेकिन हाँ कहेंगे मुझे ना। तो जब डांट देती हूँ फिर मन नहीं लगता, मन किसी चीज़ में नहीं लगता, मन उदास हो जाता है। बच्चों को लगता है माँ डांट दी, पापा तो बहुत रेयर ही डांटते हैं। मैं ही एक इस घर की, मुझे लगता है दबंग टाइप की, गुंडी टाइप की मम्मा हूँ जो डांट देती हूँ हर चीज़ में। जो मुझे नहीं जमता मैं डांट देती हूँ। तो पूरा मूड ऑफ हो गया था, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी मुझे। अभी आपसे शेयर की तो मूड ऑन हो गया। आप लोगों के साथ थोड़ा बात की तो थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, थोड़ा लाइट फील कर रही हूँ। तो पूरे दिन मेरा ऐसा ही जाता। मतलब बच्चों को लगता है ना मम्मा डांट दी, अरे मम्मा तो डांट दी, हो गया, मुझे डांट दी। उनको नहीं समझ में आता है कि जितना डांटने के बाद उनको तकलीफ होती है ना, उससे कहीं दुगुना तिगुना तकलीफ मुझे होती है। कभी भी किसी को भी, गोल्डी को डांटूं, अंशु को डांटूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं कभी कभी ऐसा होता है जब अंशु को मैं किसी कारण बस, या फिर गोल्डी को किसी कारण बस मैं रात में डांटती हूँ ना, वो लोग सो जाते हैं और मैं पूरी रात भटकते रहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता डांटने के बाद। लेकिन बोलते हैं ना, जब बच्चा बन जाता है या बेटी बन जाए या फिर बेटा बन जाए, तो समाज में लोग बोलते हैं ना उसका बेटा बन गया। उसमें माँ का नाम बहुत कम आता है लेकिन बाप का नाम आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा आपका बिगड़ गया ना, तो उसमें सबसे पहले लोग माँ को ही दूसते हैं, माँ को ही हंसते हैं, अरे इसकी माँ ऐसी थी ना, इसकी वजह से ही इसका बच्चा जो है वो खराब हो गया। उसमें पापा कहीं नहीं आते। बच्चा अगर बन गया तो बाप का, बच्चा अगर बिगड़ गया तो माँ का। तो ये जो है ना समाज का, तो कहीं ना कहीं जो है ना, मुझे अंशु को हो चाहे गोल्डी को हो, कुछ अगर इनका अगर मुझे गलत लगता है तो मैं बोलती हूँ कि बेटा ये तो गलत है, मैं तो टोकूंगी। तुम्हें बुरा लगेगा भला लगे, मैं टोकूंगी। आज इतने बड़े बड़े मेरे बच्चे हो गए हैं तो भी आज के दिन भी जब पापा मुझे कुछ बोलते हैं या फिर माँ, वो तो हम लोग अब सोचेंगे कि हम लोग जैसे अपने माँ पापा के साथ रहे हैं वैसे मेरे बच्चे मेरे साथ रहे, तो वो संभव नहीं है। हम लोगों को तो भाई पापा के साथ आज के दिन में भी बात करने की हिम्मत नहीं है। अगर पापा 5 बात बोलते हैं तो मैं एक बात का बोलती हूँ, वो भी बहुत डर के बोलती हूँ। ये नहीं कि पापा से डरती हूँ, इसलिए कि पापा का रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो रिस्पेक्ट और वो अगर ढूंढेंगे कि मुझे मेरे बच्चे दे, तो वो तो संभव नहीं है। रिस्पेक्ट दे देंगे, वो डर जो है वो नहीं होगा। लेकिन उतना नहीं, लेकिन बच्चों में तमीज और तहजीब तो होना चाहिए कि माँ है, बाप है, मीरा है, बहन है, ये रोड पे लोग हैं, किससे कैसे बात करना है वो पता होना चाहिए। तो आज पूरा दिमाग खराब हो गया था अंशु की वजह से। तो आज थोड़ा सा पूरा मूड ऑफ हो गया था मुझे, और वो पूरा दिमाग गया था मेरा। तो चलिए, अभी तो आधे रास्ते आई हूँ और थोड़ी देर में पहुँचूँगी। और आप लोगों को आज मैं पका दी ना अंशु के बारे में बोल करके, क्योंकि अंशु को डांटी हूँ, उसके बाद से पूरा मूड ही ऑफ हो गया है मेरा। चलिए थोड़े तो अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, 10-15 मिनट्स में। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।